आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है x माइनस फोर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स माइनस टू होल क्यूब डिवाइडेड बाई 16 प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू 1। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस पूरे इक्वेशन में जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में जो है हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा x माइनस फोर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 8 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये x माइनस टू होल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 हो गया प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1। सॉरी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। इससे आगे देखें, इसे लिख सकते हैं हम x माइनस फोर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस टू होल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 है तो यहाँ 2 का क्यूब हो गया प्लस x बाई यहाँ देखें 2 का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर x पावर 4 है ही इक्वल टू में 2। तो यहाँ अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं जैसे a पावर n डिवाइडेड बाई b पावर अगर n है इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर n के। तो उस लॉजिक से आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि हो जाएगा x माइनस फोर डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ये x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब प्लस x बाई 2 होल पावर 4 इक्वल टू 2। तो इससे आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट x माइनस फोर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, ये t के इक्वल हो जाएगा। हमने ये कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कंसीडर कर लिया। बेहतर होगा अगर हम x माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 2 इसको अगर हम t कंसीडर कर लें तो देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ से अगर x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 को हमने यहाँ पर t के इक्वल कर दिया है तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस फोर डिवाइडेड बाई जो 2 होगा इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू में x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं हम x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा यहाँ पर t माइनस 1। सिमिलरली अगर हम x बाई 2 को देखें तो क्या बनेगा, ये x बाई 2 ये इक्वल लिख सकते हैं हम इसे x माइनस टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में ये हो जाएगा यहाँ पर t प्लस 1। अब यहाँ से ये देखिए इक्वेशन क्या होने वाला है। यहाँ से ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ से x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ t के इक्वल माना है तो प्लस यहाँ हो जाएगा t का क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा ये t प्लस 1 का होल पावर 4 इक्वल टू 2। यहाँ अगर हम ये मान लें कि जो ये t प्लस 1 है, लेट
एक बार दोबारा कंसीडर कर रहे हैं। t+1 अगर मान लें ये a के इक्वल है, तो फिर यहाँ से t माइनस में यहाँ पर t-1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं। बेसिकली हम दोनों साइड में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 t-1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a माइनस में 2। सिमिलरली अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि जो 2 होगा t होगा यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा a-1। तो अब अगर इन वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर t-1 हो जाएगा यहाँ a-2 का होल स्क्वायर प्लस a-1 का होल क्यूब प्लस t+1 a के इक्वल है तो यहाँ हो जाएगा a⁴ इक्वल टू 2। तो आप यहाँ से जो है ये हो जाएगा a² माइनस 4a प्लस 4 प्लस a³ माइनस 1 प्लस 3a² प्लस 3a प्लस a⁴ इक्वल टू 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा a⁴ प्लस a³ और फिर हो जाएगा माइनस में यहाँ से ये हो जाएगा। बेसिकली यहाँ जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये माइनस में 3 आएगा, यहाँ पर ये माइनस में 3a² होगा तो a² माइनस 3a² ये हो जाएगा माइनस में 2a²। और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 4a प्लस 3a तो a और ये 2 इधर आ जाएगा तो -1 और ये यहाँ इस साइड आ जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा यहाँ से ये, और ये 4 भी है तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ a का ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जो कि इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर आप a इक्वल टू यहाँ पर 1 इसमें पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा। 1 का पावर 4 मतलब 1, 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस a² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो -2 × 1 मतलब -2 -1 प्लस 1 सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में यहाँ हम कह सकते हैं a-1 ये इसका एक फैक्टर है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। अब a-1 से इस पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। क्या? a³ प्लस 2a² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में अब अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि a-1 ये इक्वल हो गया 0 के, a यहाँ से हो गया इक्वल 1 के, तो एक यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिल गया है। अभी ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इससे हमें 3a के वैल्यू मिलने वाले हैं। चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a³ प्लस 2a² माइनस 1 ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से a³ प्लस 2a² है तो स्प्लिट कर लेते हैं, a² प्लस a² माइनस 1 इक्वल टू 0। a² कॉमन कर लें तो a प्लस 1 यहाँ से a² माइनस 1 का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो आप पाएंगे हो जाएगा ये a-1 इंटू a+1 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से a+1 बाहर ले लें ब्रैकेट के तो हो जाएगा ये a² प्लस a-1 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से अगर देखा जाए a+1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, a² प्लस
a माइनस वन इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने से हमें a के दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1+4 डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल टू हो गया माइनस वन प्लस माइनस रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो a के कितने वैल्यू आ गए? a के यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे माइनस वन प्लस रूट में 5/2 इंटू माइनस वन माइनस में रूट 5/2। तो अब यहाँ पर हमें a के कुल 4 वैल्यू मिल रहे हैं। एक तो ये बेस सॉल्यूशन जो कि a इक्वल टू 1 है, दूसरा a इक्वल टू -1 है, और दो a के यहाँ पर भी आपको वैल्यू दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो a के हमें वैल्यू मिल रहे हैं, a के जो वैल्यू मिल रहे हैं, ये एक तो 1 मिला, दूसरा यहाँ -1 मिला, और तीसरा यहाँ पर -1 प्लस रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमने कंसीडर क्या किया है, a किसके इक्वल है? a जो है यहाँ t+1 के इक्वल है। तो t+1 इक्वल टू 1 -1 प्लस रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इस अगर 1 को इस साइड ले आएंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 -1 -1 प्लस रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 1 -1 माइनस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और -1। तो t इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया -2, और यहाँ हो जाएगा ये -3 प्लस रूट में 5/2 -3 माइनस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए t किसके इक्वल है, यहाँ देख ले आप, t यहाँ देख ले t किसके इक्वल है? x - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू डाल दें। अगर आप यहाँ डाल देते हैं वैल्यू x - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके इक्वल हो गया? ये तो यही रहेगा। और 0 -2 -3 प्लस रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 3 माइनस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम इस 2 को इस साइड भेज देंगे। तो जब हम इस 2 के इस साइड भेजेंगे तो x - 2 किसके इक्वल हो जाएगा? थोड़ा जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से x - 2 आपको मिलेगा, x - 2 यहाँ मिलेगा आपको 0 -4 और साथ ही साथ जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो -3 प्लस रूट 5 माइनस में 3 प्लस रूट में 5 और फिर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ये -3 माइनस रूट 5 -3 माइनस में रूट 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -2 इधर आकर के सबके साथ ऐड होगा तो 2 माइनस में 2 माइनस में 1 प्लस रूट में 5 और माइनस में 1 माइनस में रूट 5। सो यहाँ पर ये x का वैल्यू मिला हमें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।